नमस्कार। अरावली पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा के केंद्र में थी और रीजन था अरावली की नई परिभाषा या डेफिनेशन का आना। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जिस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया था या अप्रूव किया था, आज 29 दिसंबर 2025 को उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर यू टर्न ले लिया है। हमारे सीजीआई ने अपनी अरावली की नई डेफिनेशन पर स्टे लगा दिया है और ये कहा है कि यानी अगली तारीख 21 जनवरी तक अरावली की इस डेफिनेशन या इस परिभाषा पर अमल नहीं होगा और ना ही तब तक नए माइनिंग के कोई भी पट्टे या लीज अप्रूव की जाएगी। अगर बात करें तो अरावली की सारे विवाद के पीछे का कारण है अरावली की परिभाषा। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिभाषा को एक्सेप्ट किया था उसकी अगर माने तो वो कहती है कि अगर कोई हिल 100 मीटर से कम की ऊंचाई रखती है और दो रिज के बीच में अगर 500 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो उसको अरावली की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उसको पहाड़ी क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर आज भारत के सीजीआई ने अपने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर तीखे सवाल भी दागे। उन्होंने सीधा कहा कि अगर अरावली पहाड़ियां की हाइट 90 मीटर है और अगर उनके बीच का डिस्टेंस 500 से बढ़कर 600 या 700 है तो क्या वो एरिया कंजर्वेशन से बाहर हो जाएगा? क्या उनका कंजर्वेशन बंद हो जाएगा? या कहीं इस टेक्निकलिटी का फायदा इलीगल माइनिंग के लिए तो नहीं मिल जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इस परिभाषा को अमल में लाया जाए या इस पर अमल किया जाए तो अरावली का बहुत सारा हिस्सा अरावली से ही बाहर हो जाएगा और जिस पे टेक्निकलिटी के आधार पर टेक्निकली तौर पर आप देखेंगे इलीगल माइनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी बात का विरोध राजस्थान, कुछ जगह पर हरियाणा और दिल्ली तक में भी देखा गया। मुख्य रूप से ये विरोध राजस्थान में ही रहा। उसके पीछे का कारण भी ये है कि अगर हम बात करें तो पिछले 7 सालों में राजस्थान में 71,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग पर एफआईआर हुई। इन 71,000 में से 41,000 एफआईआर तो केवल अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, जो कि अपने आप में एक डराने वाले आंकड़े हैं। तो इसी बात के मद्देनजर हमारे सीजीआई ये बात क्लियर कर दी है कि इस डेफिनेशन पर अभी कोई अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक नई कमेटी बनाने के लिए कहा है जिसमें इन्वायरमेंटलिस्ट, जिसमें जियोलॉजिस्ट और जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा और वो मिलकर अपनी एक डेफिनेशन को तय करेंगे। उसके बाद उस डेफिनेशन को अप्रूव किया जाएगा। इस मामले में अगली हियरिंग हमारी 21 जनवरी को है, तो उस पर देखते हैं क्या फैसला आएगा। और आपको यह जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या ये डेफिनेशन अगर अमल में आती है तो क्या इलीगल माइनिंग बढ़ेगी? क्या ये डेफिनेशन किसी तरीके से इलीगल माइनिंग को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो रेगिस्तान को भारत में बढ़ने से रोकता है। वो भारत के लिए एक इन्वायरमेंटल शील्ड है जो नॉर्दर्न रीजन को ग्रीन कॉरिडोर बने रहना देती है। अगर अरावली का बड़ा हिस्सा माइनिंग के अंदर आया और वहां से अरावली को खत्म किया गया तो ये बात तय है कि भारत के अंदर डेजर्ट का फैलाव हो सकता है। हो सकता है कि जो आज आपको हरे भरे नजर आ रहे हो कल वो क्या हो, मरुस्थल में नजर आए। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।